नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं एक चर्चा करूंगा संकल्प की। संकल्पवान होना और संकल्पवान बनना और होना और संकल्पवान दिखना बहुत छोटे छोटे बारीक से अंतर है। तो मैं आपको सिर्फ बनना, संकल्पवान होना, संकल्पवान बनना, मैं बनने पे अधिक महत्व दूंगा। यदि आप संकल्पवान हो तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा है। और यदि आप कोशिश में है कि मैं संकल्पवान दिखूं, तो भी उसमें हम आपको कुछ नहीं कहते। लेकिन बनना, संकल्पवान बनना, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को संकल्पवान बनना चाहिए। ज्योतिष में भी एक चीज़ है कि 12 भाव उसमें रहते हैं और हर भाव का स्वामी, हर राशि की स्वामी, हर भाव का स्वामी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको उधर ना ले जाके, ना उधर बता के, हम आपको ये बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि संकल्पवान बनना आसान है और कठिन भी। कठिन इस लिहाज से कि संकल्पवान यदि बचपन से आपको किसी एक संकल्प पे इससे रख दिया जाए, वो प्राप्त करने की कोई चीज़ हो तो जीवन में कितनी भी कठिन चीज़ें हैं वो आपको मिल जाएंगी। आप इसके लिए देखते होंगे बहुत सारी जो तैयारियां करते हैं, इनके घरों का वातावरण वैसा होता है। आईआईटी के क्षेत्र में और आईएएस पीसीएस के क्षेत्र में, तो उनके घरों से ऐसा नहीं है कि पहले से तैयारी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से उनके मन के अंदर एक टारगेट होता है और वो उस संकल्प को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और फिर कर भी जाते हैं। ऐसे ही ज्योतिष या अध्यात्म माने धर्म, जितनी भी चीज़ें हैं, धर्म, साइंस, विज्ञान, दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप संकल्प करें और आपको न मिल पाए। अब संकल्प करें, सही ढंग से करें, संकल्प करें, सही ढंग से करें, संकल्प करें, विजुअलाइजेशन करें, संकल्प करें, एक विजन रखें और फिर संकल्प छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों की प्राप्ति से आप अपने संकल्प को बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी पूजा से, छोटी छोटी साधनाओं से अपने संकल्प बल को बढ़ा सकते हैं। संकल्प बल भी ज्योतिष या दूसरे प्रकार की आध्यात्मिक साधनाओं का सबसे बड़ा रहस्य है संकल्प। यदि आपका संकल्प बल नहीं है तो आप कुछ भी अध्यात्म क्षेत्र में या ज्योतिष के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र, कहीं भी आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए संकल्प बल आपका बहुत बड़ा होना चाहिए। और फिर संकल्प बल के बहुत मेथड हैं। संकल्प बल को कैसे बढ़ाया जाए, संकल्प बल से हमें क्या प्राप्त हो सकती है। एक हमने वीडियो पिछले उसमें डाला था कि संकल्प बल मतलब कर्म बड़ा या भाग्य। तो उसमें कर्म बड़ा या भाग्य, भाग्य और कर्म वास्तव में दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। वैसे ही संकल्प बल, भाग्य, संकल्प मतलब क्या होगा, कर्म करना पड़ेगा, संकल्प और भाग्य। तो आपको भाग्य जो है, भाग्य आपका यदि ठीक है तो आप संकल्प ठीक कर पाएंगे। यदि आप संकल्प ठीक कर लिए तो फिर आपका भाग्य बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी अंतर्मन और रहस्य की इसमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं।
लेकिन हम आपको एक चीज़ ये ज़रूर बताएंगे कि संकल्प बल क्या होता है कि जब आप अपने मन को किसी चीज़ की प्राप्ति में आप लगा दें और उसको आप एक डेडिकेट हो करके आप एक ऐसा दिन, एक ऐसी डेट फिक्स करें कि तब तक मैं हर हालत में इसको प्राप्त कर दूँगा। इसीलिए शास्त्रों में हमारे अनुष्ठान के दिए हुए 40 दिन, साल भर, 90 डेज, 21 डेज और 9 दिन, सबसे छोटी साधना फिर 3 दिन, इस प्रकार से शास्त्रों में भी एक डेट है। जो बड़े तपस्वी हैं उनका और भी डेट है। तो ये सब उनके संकल्प बल हैं। इसलिए संकल्प बल को आप समझो। संकल्प जो आपको बताया जाता है कि आप ऐसा करिए, फिर ऐसा करिए या ऐसा करिए, तो वो एक संकल्प के साथ, जैसे हम बताते हैं किसी को कि दान करिए, तो आप उसको दान को आजीवन है या किस प्रकार का है, या हफ्ते भर करिए या रोज़ करिए, उस दान की कैटेगरी और दान की चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपको संकल्प बल है, संकल्प है। चींटियों को आटा खिलाना है, ये आपका संकल्प हो गया। अब आप कितने दिन खिलाएंगे, आजीवन खिलाएंगे या फिर कभी कभार या फिर रोज़ या फिर महीना भर, किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं आपको ये संकल्प बल को याद दिलाने के लिए किया जाता है। संकल्प बल से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ हैं। चाणक्य, महापंडित जो चाणक्य थे, उन्होंने संकल्प किया था राजवंश घराने को तहस नहस करके और एक दूसरा मौर्य वंश का क्या उन्होंने संकल्प किया था और उसको फिर उन्होंने पूर्ण किया। राम ने रावण को मारने का, हराने का निश्चय किया, पूर्ण किया। इस प्रकार से कृष्ण ने भी यही काम किया। बहुत आज के आधुनिक युग में भी बहुत लोग यही कर रहे हैं। तो अपने समय समय के हिसाब से कर्मों की जो व्याख्या है, संकल्प की जो व्याख्या है, संकल्प किस लिए किए जाते हैं और क्यों किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट पंचवर्षीय योजना चला रही है, 5 साल के अंदर क्या क्या करना है, इस प्रकार से आप भी अपने लिए संकल्प बल, संकल्पों की साधना आप करिए। आपको बताया जाता है कि आप माणिक पहनिए, आपको बताया जाता है फिरोजा पहनिए, आपको बताया जाता है कि आप स्टोन में फलाना रत्न पहनिए, फराज पहनिए या कुछ भी। तो वो एक प्रकार की साधना है, मंत्रों का जप भी साधना है। तो ये संकल्प बल की परिपक्वता के लिए किया जाता है और उसमें फ़ायदा भी होता है। निरर्थक चीज़ें, निरर्थक शब्द आप के लिए नहीं कहा जाता कि आप निरर्थक कुछ भी बोलते हो। हालांकि वो भी आप बोल सकते हो, लेकिन निरर्थक इसलिए मंत्र बोला जाता है कि इसे आप जप करिए और संकल्प अपना याद करिए कि संकल्प, हम इस मंत्र को क्यों जप रहे हैं। संकल्प बल की ताकत को समझिए। जैसे हमने एक बुक का बताया था कि एक बुक है ब्रायन ट्रेसी की, लक्ष्य। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 लक्ष्य को आपको रोज़ लिखना है, उसी क्रम में, उसी टाइप में। भूलना नहीं है कि आज ये क्रम कर गए, परसों वो क्रम नहीं, अब बिना देखे लिखना है। ये तो आप अपने घर की में ही साधना कर सकते हो रोज़। तो उनका कहना है कि आप कितनी जल्दी क्या अचीव कर लोगे ये आप समझ जाओगे। तो इसलिए संकल्प साधना, संकल्पों की साधना, इसे आप करिए। और यदि नहीं समझ में आता है कि संकल्प साधना हम कैसे करें, तो हम आपको बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है,
तो हम आपको फिर और भी समझाएंगे। लेकिन इस संकल्प बल की साधना को आप समझ लीजिए, समझ लीजिए। आप चाहे करें या ना करें, लेकिन आप, क्योंकि करे बिना तो आप रह नहीं सकते, करना तो पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव संकल्प ना करके निगेटिव की ओर करेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा। यही है, गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म किए बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता। लेकिन उसे आप, अच्छा होगा कि पॉजिटिव वे में आप करिए। संकल्प, आपका जो संकल्प है उसे आप लिख करके ऐसी जगह में रखें जहाँ आप 24 घंटा देख सकते हैं। और कितना दिन रखें आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, एक डेट उसमें डाल दीजिए। और यदि आप और व्यवस्थित करना चाहते हो तो विजन बोर्ड है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब साधनाओं को परिपक्व करने, साधनाओं के द्वारा साधनाओं के द्वारा आप को क्या चाहिए वो आपको मिलेगा। हम आपको बताते हैं कि महाकाली की, जैसे कई लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि एक साधना कोई बताइए। आपको नाना प्रकार की साधनाएं सिर्फ इसलिए बताई जाती हैं कि आपका कहीं संकल्प है कि नहीं एक पे। एक कोई भी छांटिए और उस संकल्प को, और उसको आप पूरा करिए। तो संकल्प बल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना, प्रार्थना भी नहीं है वो, छोटी सी कहानी कह लीजिए, उसको मैं आपको बताता हूँ, और फिर वो आपने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। संकल्प बल क्या होता है कि एक राजघराना था, और राजघराने से संकल्प, छोटा बच्चा है 5 साल का, 6 साल का, और उसको आज बोलते हैं उसको घर से जाना था, क्योंकि ट्रेंड हो जाएगा तब तो राज्य वगैरह चलाएगा या कुछ करेगा। तो उसको 5 साल के बच्चे को घर से ले जाए, आजकल जैसे बोर्डिंग हाउस समझ लो, तो वहाँ उसको ले जाया गुरुकुल में, और वहाँ उसको रखना है, और 25 साल तक, कितना 12 साल के कितना साल तक का ट्रेनिंग होगा उस। तो सभी लोगों का मन उदास था, लेकिन बच्चे के मन में थोड़ा उत्साह था। तो खैर जब वहाँ लेके गए तो वहाँ गुरुजी को बोला गया कि बच्चे को लाए हैं। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, बैठा लो वहाँ। कोई ध्यान नहीं दिए। और उसके बाद में फिर उनको कहा, उन्होंने बच्चे से कहा कि ठीक है, तुम 6 घंटा आँख बंद करके इसी जगह में बैठे रहना। 6 घंटा वो बच्चा बैठा रहा। कोई आते जाते उसको पैर से कुचलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो बच्चा, गुरु का आदेश था कि टस से मस नहीं होना है, और वो 6 घंटा बिना टस से मस हुए, कोई कुछ भी जलील करे, कुछ बोले, पड़ा था, आँख बंद किए बैठा था। और जब करेक्ट 6 बज गए, तब गुरु ने बहुत प्रेम से जाकर उसको गोद में उठा लिया और बोला, अरे तू बहुत प्यारा बच्चा है, और मैं तेरी शिक्षा दीक्षा अपने हाथ में लूँगा। और फिर उसका जो उस राज परिवार से जो उसको छोड़ने आए थे, उन्होंने अपनी छाती पे पत्थर रख के और फिर वहाँ से अपने राज्य वापस आ गए। अब 25 साल या 20 साल या 15 साल तक के, या 12 साल तक के उनसे उनका कोई भेंट नहीं है। तो अब बोले, गुरु बोला बच्चे को कि तेरे अंदर संकल्प बल है, तू कुछ कर सकता है। अब बताइए, संकल्प बल था उसके पास, बच्चे के पास संकल्पवान था, तभी तो वो मैंने इतना समय 6 घंटा का टाइम गुजारा, बैठा रहा। तो बचपन से ही संकल्पवान बनने की शिक्षा होनी चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे विद्यालय, हमारे जो भी
जहाँ भी कुछ भी पढ़ाया जाए उसमें संकल्प बल की साधना अवश्य पढ़ानी चाहिए। और यही सब शास्त्रों का मूल है। ज्योतिष का भी यही मूल है। ज्योतिष में हम आपको बताएंगे और आप उस कार्य को करेंगे नहीं, संकल्प दिलाएंगे आप संकल्प करेंगे नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। जो कुछ है वो संकल्प बल से ही आपके अंदर चेंजेस होगा। संकल्प बल आप छोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। तो इसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर कभी मौका लगेगा। इस पर बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी बातें हैं हकीकतन। तो वीडियो तो यहीं से काफ़ी बड़ा भी है और लंबा भी हो गया, लेकिन इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और फिर आप कमेंट्स में भी आप लिखिए। यदि आपको ऐसे वीडियो चाहिए और ऐसी बातें चाहिए तो हम आपको बहुत अच्छे ढंग से डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे। दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आपको क्या चाहिए, किस टाइप का कैसा वीडियो चाहिए वो आप लिखिए और फिर हम आपको उस टाइप के वीडियो आपको देंगे। तो दिल से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको आशीर्वाद भी देते हैं। आपको हम धन्यवाद भी देते हैं कि जो भी आपको अच्छा लगता है, आपकी नज़र, आपकी इच्छा, आपकी परखने की शक्ति ही उसका कारण है। दिल से धन्यवाद फिर एक बार। और अंत में आपको सबको शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांति भवतु। सभी के जीवन में खुशियाँ आएँ, शंकाएँ दूर हो, स्वास्थ्य हो, यही हमारी कामना है। बस ओम शांति शांति शांति, सर्वरिष्ट सुशांति। ओम ओम ओम।